नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि अब गांव छोड़ना होगा। मुश्किल पलायन से पहले पंचायत को बताना होगा। कारण अंचलों में रोजगार की स्थिति काफी दयनीय है। बेरोजगारी बढ़ने से गांव के गांव खाली हो रहे हैं। युवा रोजगार की तलाश में दूसरे शहरों की खाक छान रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने अब पलायन करने वालों का डाटा तैयार करने की योजना बनाई है। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर पलायन करने वाले ग्रामीण मजदूरों की जानकारी एकत्र की जा रही है। साथ ही उनके गांव से बाहर जाने का कारण भी दर्ज कराया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि पलायन की वास्तविक स्थिति प्रशासन को मालूम चल सके और उससे निपटा जा सके। बिहार से आए इमाम पर एमपी में कार्रवाई से भड़के असदुद्दीन ओवैसी मध्य प्रदेश के खंडवा में बिहार से आए एक इमाम के खिलाफ एमपी पुलिस ने एक्शन लेते हुए गिरफ्तार किया है, जिसके बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 की धारा 223 का हवाला देते हुए खंडवा एसपी की इस कार्रवाई को गलत बताया। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए पूछा है कि क्या ये कार्रवाई सिर्फ इसलिए की गई कि वह मुसलमान हैं? असदुद्दीन ओवैसी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है, जिसमें वे खंडवा एसपी की इस कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। बता दें कि ईद मिलादुन्नबी के दिन खंडवा जिले के खार गांव की मस्जिद में लगभग 1.5 महीने से बिहार के किशनगंज जिले से आए एक इमाम अख्तर रजा ठहरे हुए थे। इमाम को मस्जिद में नमाज पढ़वाने के लिए रुकवाया गया था। मस्जिद कमेटी ने इस इमाम के बारे में स्थानीय पुलिस थाने में कोई सूचना नहीं दी थी। इसी गांव में गणेश विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में विवाद हुआ था। बिना लाइसेंस फूड बेचने पर अब होगी जेल। खाद्य सुरक्षा अधिनियम खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। समोसा, मंगोड़े, चाट, पोहा, मोमोज, आलू बंडा, पकौड़े, डोसा, चाय, सब्जी आदि वह सब कुछ जो उपभोक्ता दुकानों से खा रहा है, ऐसे सभी दुकानदारों को फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। अगर बिना लाइसेंस के कोई बेचता पकड़ा गया तो उस पर जुर्माना व 6 माह की सजा हो सकती है। सिवनी जिले में 7,500 छोटे बड़े विक्रेताओं को फूड लाइसेंस दिए गए हैं। वहीं हजारों विक्रेता बिना फूड लाइसेंस के खाद्य सामग्री बेच रहे हैं। उनके फूड की गुणवत्ता क्या है, वे हानिकारक हैं या लाभदायक, किसी को नहीं पता है। ऐसे लोगों की न जांच होती है, न ही कोई कार्यवाही होती है। नीमच में नवरात्रि गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन रहेगी। नीमच में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की जिला स्तरीय बैठक रविवार को दोपहर आयोजित की गई। बैठक 2 सत्रों में आयोजित हुई, जो शाम 5 बजे संपन्न हुई। गौ सेवा केंद्र में हुई इस बैठक में संगठन की भविष्य की योजनाओं पर विचार विमर्श किया गया। विभाग मंत्री अनुपाल सिंह झाला ने मोहल्ला समितियों के माध्यम से हर हिंदू घर तक सेवाएं पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने गौ सेवा और साप्ताहिक मिलन कार्यक्रमों की महत्ता बताई। वीएचपी के 2 नए कार्यक्रम विमर्श और नैतिक शिक्षा की जानकारी भी दी गई। विमर्श के जरिए हिंदू धर्म की भ्रांतियां दूर करने का प्रयास किया जाएगा। नैतिक शिक्षा से बच्चों को धर्म और संस्कृति से जोड़ा जाएगा। खाद वितरण केंद्र पर चली लाठियां, 3 घायल। मुरैना में खाद वितरण केंद्र पर भगदड़ मच गई। इसके बाद किसानों के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पर जमकर लाठियां भांजी। 3 किसान घायल हो गए, एक जिला अस्पताल में भर्ती है। झड़प का वीडियो भी सामने आया है। मामला सोमवार को गल्ला मंडी परिसर का है। यहाँ खाद वितरण काउंटर पर सुबह 5 बजे से ही किसान जुटने लगे थे। गल्ला मंडी परिसर में सुबह 9:30 बजे जैसे ही खाद वितरण केंद्र खुला, किसानों में धक्का मुक्की होने लगी। कुछ किसान लाइन से बाहर हो गए। वे वापस लाइन में घुसे तो दूसरे किसानों ने उन्हें धक्का दे दिया। उनके बीच बहस होने लगी। एमपी में कलेक्टर का व्हाट्सएप हैक। मध्य प्रदेश के शहडोल कलेक्टर केदार सिंह का आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर हैक हो गया है। कलेक्टर ने मामले की जानकारी एसपी रामजी श्रीवास्तव को दे दी है। साइबर सेल मामले की जांच में जुट गई है। कलेक्टर ने सभी नागरिकों से अपील की है कि उनके नंबर से आने वाले किसी भी मैसेज का जवाब न दिया जाए। एसपी ने साइबर टीम को अलर्ट कर दिया है। टीम हैकर की आईपी एड्रेस खंगाल रही है ताकि हैकर की लोकेशन को ट्रेस किया जा सके। पत्रिका से बातचीत में कलेक्टर ने बताया कि रात में हैक हुआ है। कई लोगों को मैसेज भी गए हैं। साइबर टीम जांच कर रही है। पीएम के दौरे से पहले मोहन यादव और नरेंद्र मोदी के बैनर पोस्टर फाड़े। इस बार पीएम नरेंद्र मोदी अपना जन्मदिन मध्य प्रदेश के धार जिले में मनाने जा रहे हैं। दरअसल वे 17 सितंबर को धार जिले के दौरे पर रहेंगे। वे यहां पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन करेंगे। जिले के बदनावर में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। इस बीच यहां तिलगारा से भैसोला चौपाटी के बीच पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम मोहन यादव के पोस्टर लगाए गए थे, लेकिन रविवार देर रात असामाजिक तत्वों ने तैयारियों के रंग में भंग डाल दिया। उन्होंने इन सभी पोस्टर्स और बैनर को फाड़ दिया। रास्ते के लगभग 80 बैनर पोस्टर फाड़े गए हैं। इस हरकत के पीछे असामाजिक तत्वों की आशंका है। पुलिस ने अज्ञात असामाजिक तत्वों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इनकी तलाश में अकेली पुलिस टीम नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस की टीम भी पता लगाने में जुट गई है कि आखिर किसने ये पोस्टर और बैनर फाड़े हैं।
एमपी से 4 राज्यों को जोड़ेंगी लग्जरी बसें। आरामदायक सफर के लिए अब इंदौर से इंटरसिटी और इंटरस्टेट लग्जरी बसें दौड़ेंगी। अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड AICTSL इंदौर से सूरत, रायपुर, मुंबई, पुणे, उदयपुर के बीच लग्जरी मल्टी एक्सल बसें चलाने की तैयारी में है। अफसरों का दावा है इसी माह एजेंसी तय होगी। साथ ही ग्रीन मोबिलिटी के लिए इंदौर से उज्जैन, भोपाल, धार, मांडव माहेश्वर के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। AICTSL ने इंटरस्टेट बसों के लिए टेंडर जारी किए हैं। ये 22 सितंबर को खोले जाएंगे। कुछ रूट पर पहले बसें चलेंगी। बता दें, पहले अयोध्या के लिए बसें चलाने का प्रयास हुआ पर एजेंसी आगे नहीं आई। मुंबई, जयपुर के लिए भी बसें चलती थी पर बंद हो गई। अब अधिकांश रूट पर PPP से स्लीपर, सेमी स्लीपर बसें चलेंगी। 114 टेक्सटाइल कंपनियां करेंगी निवेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धार जिले के भैंसोला में देश के पहले PM मित्रा पार्क का शिलान्यास करने आ रहे हैं। शिलान्यास के पहले ही अग्रणी 114 टेक्सटाइल कंपनियों से 23,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। 91 कंपनियों और इकाइयों के आवेदन स्वीकृत किए। 1,294 एकड़ से अधिक भूमि आवंटित किए जाने की अनुशंसा की जा चुकी है। इनसे ही करीब 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 72,000 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव निवेश प्रस्तावों पर नजर रख रहे हैं। माना जा रहा है कि पार्क परियोजना पूर्ण विकसित होने पर रोजगार का आंकड़ा 3 लाख तक पहुंच जाएगा। इन प्राप्त निवेशों से यार्न, फैब्रिक और गारमेंट उत्पादन की संपूर्ण वैल्यू चेन यहीं विकसित होगी, जिससे प्रदेश का टेक्सटाइल उद्योग वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकेगा। जमीन की नपति होगी डिजिटल। खसरा भूस्वामी की तुरंत मिलेगी डिटेल। MP के भोपाल शहर में जमीन नपति के मामलों में भूस्वामी से लेकर राजस्व अफसरों कर्मचारियों को अपने कार्यालय से अब बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। GIS आधारित इमेजनरी से अक्टूबर में नपति शुरू होगी। वेब GIS से यह संभव होगा। इसमें खसरा भूस्वामी की डिटेल से जमीन की स्थिति एक क्लिक पर सामने होगी। जरूरत पड़ने पर भौतिक सर्वेक्षण कर इसे पुख्ता किया जाएगा। जिला प्रशासन ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली है। गौरतलब है कि अभी भोपाल में जमीन की नपति की व्यवस्था पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरीकों का मिश्रण है। मप्र सरकार डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण पर काम कर रही है। 15 अक्टूबर से कमर्शियल रन शुरू। मेट्रो स्टेशन तक यात्रियों को आसानी से पहुंचने के लिए 2000 ई-रिक्शा की जरूरत है। मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के ट्रैफिक सर्वे में यह बात सामने आई है। हालांकि अभी ई-रिक्शा और ऑटो के प्रतिनिधियों से मेट्रो प्रबंधन ने इस संबंध में कोई चर्चा नहीं की है, जबकि मेट्रो लाइन पर 15 अक्टूबर 2025 तक कमर्शियल रन शुरू होना है। सर्वे के अनुसार मेट्रो में सवारी करने वाले यात्रियों में से 70% तक लाइन से 1 किलोमीटर दायरे में रहने वाले होंगे। साकेत नगर से शक्ति नगर, अलकापुरी, दुर्गा नगर, अरेरा कॉलोनी, E2 से E4 का हिस्सा व पद्मनाभ नगर, सुभाष नगर रहवासी क्षेत्र के यात्री मेट्रो पकड़ेंगे। जबकि इसके बाद MP नगर से लेकर अरेरा हिल्स और जिंसी तक का क्षेत्र कर्मचारी, कारोबारी व नौकरी पेशा और उपभोक्ता श्रेणी के यात्री मेट्रो से सफर करेंगे। इंदौर से भोपाल अब उड़कर जा सकेंगे। आरामदायक सफर के लिए अब इंदौर से इंटरसिटी और इंटरस्टेट लग्जरी बसें दौड़ेंगी। अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड AICTSL इंदौर से सूरत, रायपुर, मुंबई, पुणे, उदयपुर के बीच लग्जरी मल्टी एक्सल बसें चलाने की तैयारी में है। अफसरों का दावा है इसी माह एजेंसी तय होगी। साथ ही ग्रीन मोबिलिटी के लिए इंदौर से उज्जैन, भोपाल, धार, मांडव माहेश्वर के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। AICTSL ने इंटरस्टेट बसों के लिए टेंडर जारी किए हैं। ये 22 सितंबर को खोले जाएंगे। कुछ रूट पर पहले बसें चलेंगी। बता दें, पहले अयोध्या के लिए बसें चलाने का प्रयास हुआ पर एजेंसी आगे नहीं आई। मुंबई, जयपुर के लिए भी बसें चलती थीं पर बंद हो गई। अब अधिकांश रूट पर PPP से स्लीपर, सेमी स्लीपर बसें चलेंगी। 24 घंटे खुलने का किया था दावा। लोगों को सस्ती व अच्छी दवाई दिलाने के उद्देश्य से रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का शुभारंभ PM मोदी ने वर्चुअल किया था। लेकिन यह जन औषधि केंद्र न तो समय से खुलता है, न ही यहाँ पर सभी प्रकार की दवाइयां मिलती हैं। साथ ही आए दिन यह बंद भी रहता है, जिससे जरूरतमंदों के लिए दवा नहीं मिल पाती है। दरअसल कई कामों को कराने के लिए रेलवे पहले उसका आकलन नहीं करती है। यही कारण है कि 12 मार्च 2024 को रेलवे स्टेशन पर PM नरेंद्र मोदी ने जिस जन औषधि केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ किया था वह कई दिनों से बंद है। रेलवे ने जब इसका शुभारंभ किया था तब यह दावा किया गया था कि यह 24 घंटे खुलेगा और इस पर सभी प्रकार की दवाएं मिलेंगी। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जिससे लोगों के लिए इसका लाभ नहीं मिल पाया है और यह केवल एक औपचारिकता पूरी कर रहा है।
एमपी में दिसंबर तक शुरू होगी नई रेल लाइन। नीमच रतलाम रेल लाइन पर दोहरीकरण का काम तेज गति से चल रहा है। 133 किलोमीटर इस दोहरीकरण का अब तक 72% से अधिक काम हो चुका है। रेलवे ने इसी साल के अंत तक दिसंबर में पूरा करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन नवंबर तक ही काम पूरा करने का दावा किया जा रहा है। इससे यह क्षेत्र भी बड़े शहरों से सीधा जुड़ेगा और यात्री सुविधाओं का विस्तार होगा। इस प्रोजेक्ट पर सरकार 1100 करोड़ की राशि रतलाम मंडल में खर्च कर रही है। इसमें जहां काम पूरा हुआ है वहां सीआरएस के निरीक्षण के साथ गति परीक्षण हो चुका है। दोहरीकरण का यह प्रोजेक्ट अंतिम चरण में चल रहा है। इसमें दलौदा ढोडर के बीच करीब 20 किलोमीटर लंबे नई दोहरी लाइन पर गति परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है। नीमच से दलौदा और दलौदा से रतलाम 2 चरणों में इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। विदिशा के विधायक ने सीएम को लिखा पत्र। सिंगरौली छतरपुर जिले के बाद अब विदिशा जिले के विधायक ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मेडिकल कॉलेज में ही अस्पताल बनाए जाने की मांग की है। हालांकि अभी तक दमोह के स्थानीय विधायक जयंत मलैया की ओर से इस संबंध में शासन को पत्राचार नहीं किया गया है। बता दें कि शासन ने नए मेडिकल कॉलेज में अस्पताल सुविधा शुरू करने की मंजूरी नहीं दी है, लेकिन धीरे धीरे इसका विरोध शुरू होने लगा है। आने वाले दिनों में आने वाली परेशानियों को भांपते हुए विरोध होने लगे हैं। घरेलू कचरा प्रबंधन की कड़ी निगरानी। नगरीय निकाय रोज निकलने वाले घरेलू कचरे के प्रबंधन में लापरवाही नहीं कर सकेंगे। मुख्यालय को भी निपटाने की गलत रिपोर्ट नहीं दे सकेंगे। निकायों की डंपिंग साइट्स पर कचरे की सैटेलाइट से निगरानी होगी। इससे पता चलेगा कहां कचरे का नियमित प्रबंधन हो रहा है, कहां कचरे के पहाड़ बन रहे हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की मदद से सैटेलाइट निगरानी होगी। पहले से मौजूद लीगेसी वेस्ट खत्म करने की समयबद्ध कार्य योजना लागू होगी। मंदिर या मस्जिद, बीजा मंडल पर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। विदिशा शहर के किले अंदर स्थित बीजा मंडल विजय मंदिर को लेकर ग्वालियर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट ने विदिशा निवासी शुभम वर्मा सहित 5 याचिकाकर्ताओं की याचिका को स्वीकार कर लिया है। साथ ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से इस संबंध में जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं में शामिल विदिशा निवासी शुभम वर्मा ने रविवार को यह जानकारी दी है। बीजा मंडल को लेकर की जा रही मांगों के संबंध में शुभम ने बताया कि बीजा मंडल के आगे मंदिर लिखे जाने और पूजा अर्चना के लिए हर रोज गेट खोले जाने की मांग की जा रही है। एमपी में लो वोल्टेज की झंझट खत्म। एमपी में बिजली सप्लाई के दौरान पावर ट्रांसफार्मर्स पर प्रायः वोल्टेज में कमी आती है। इससे जहां विद्युत गुणवत्ता प्रभावित होती है, वहीं उपभोक्ताओं को भी खासी परेशानी होती है। प्रदेश में यह दिक्कत अब दूर कर दी गई है। लो वोल्टेज की झंझट खत्म करने के लिए प्रदेश के सब स्टेशनों में कैपेसिटर बैंक लगा दिए गए हैं। राज्य के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी एमपी ट्रांसको ने अपने अधिकांश एक्स्ट्रा हाई टेंशन सब स्टेशनों में कैपेसिटर बैंक लगा दिए हैं। इसके अलावा पुराने सब स्टेशनों में भी आवश्यकता अनुसार नए कैपेसिटर बैंकों की स्थापना के साथ मौजूदा क्षमता में वृद्धि भी की जा रही है। शिव मंदिर से जहरीली मीथेन गैस का रिसाव। मध्य प्रदेश के सतना जिले की बिरसिंहपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले जैतवारा कस्बे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्राचीन शिव मंदिर में जहरीली गैस का रिसाव होने लगा। शनिवार को मंदिर में पूजा करने पहुंचे भक्तों की आंखों में तेज जलन हुई, जिसके तुरंत बाद नगर पंचायत और पुलिस मामले को जानकारी दी गई। छठ पर्व पर स्थानीय अवकाश की मांग। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी के अवसर पर स्थानीय अवकाश की जगह सामान्य अवकाश घोषित किया गया था, जिसको लेकर कर्मचारी संघ की ओर से मांग की गई है कि भोपाल जिला कलेक्टर 27 अक्टूबर छठ पर्व पर स्थानीय अवकाश का आदेश जारी करें। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने भोपाल कलेक्टर से मांग की है कि गणेश चतुर्थी पर मिलने वाले स्थानीय अवकाश की जगह सामान्य अवकाश मिला था, जिसके चलते छिंदवाड़ा कलेक्टर ने 22 सितंबर अग्रसेन जयंती का स्थानीय अवकाश घोषित किया है। राजधानी भोपाल में छठ महापर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। उसको देखते हुए 27 अगस्त के स्थानीय अवकाश के स्थान पर 27 अक्टूबर को स्थानीय अवकाश घोषित करें। 155 शिक्षक होंगे नियमित। जल्द अपडेट हो जाएगा ऑनलाइन पोर्टल। एमपी में नर्मदापुरम जिले के 195 शिक्षकों को नियमितीकरण का इंतजार है। इसके लिए शिक्षक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से लेकर लोक शिक्षण संचालनालय तक के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस कारण वह परेशान है। दरअसल मप्र स्कूल शिक्षा विभाग में मध्य प्रदेश से भर्ती किए गए 8,477 शिक्षकों को 3 साल की परिवीक्षा अवधि पूरी करने के बाद भी अपने अधिकार से वंचित हैं। शिक्षकों को नियमित कारण का लाभ नहीं दिया जा रहा।
वेतन वृद्धि और प्रमोशन के लिए सरकारी कर्मचारियों को लेनी होगी। ये ट्रेनिंग सरकारी कर्मचारी नौकरी लगने के बाद अब अपनी वेतन वृद्धि पदोन्नति को लेकर आश्वस्त न हो। अब वेतन वृद्धि पदोन्नति इस पर निर्भर करेगी कि वे डिजिटली कितना बेहतर है, ऑनलाइन व आधुनिक तरीकों को अपनाने के लिए कितना तैयार है। इसके लिए 2500 से अधिक कर्मचारियों को केंद्रीय डिजिटली लर्निंग प्लेटफॉर्म आईगोट पर 15 सितंबर से 19 सितंबर तक पंजीयन कराना होगा। यहाँ कोर्स का चयन होगा। आईगोट कर्मयोगी पोर्टल भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को भविष्य के लिए तैयार करना है। आईगोट पर पंजीयन का अभियान 15 सितंबर से 19 सितंबर तक चलेगा। इसमें सभी विभागों को अपने कर्मचारियों का पंजीयन कराना होगा। इला तिवारी, सीईओ, जिला पंचायत। मंदसौर में यातायात नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई। मंदसौर में यातायात नियमों के पालन को लेकर थाना कोतवाली, वायडी नगर, नई आबादी और यातायात पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर यह अभियान 8 से 22 सितंबर तक चलेगा। एसपी विनोद मीणा के निर्देश और एडिशनल एसपी टीएस बघेल के मार्गदर्शन में कोतवाली, वायडी नगर, नई आबादी और यातायात पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई जारी है। जिले में 3 शिफ्ट में वाहन चेकिंग की जा रही है। पहली शिफ्ट सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक, दूसरी शाम 4 से 6 बजे तक और तीसरी रात 8 से 10 बजे तक चल रही है। कटनी के नए कलेक्टर बने आशीष तिवारी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2016 बैच के अधिकारी आशीष तिवारी ने सोमवार को कटनी कलेक्टर का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने प्रभारी कलेक्टर एवं जिला पंचायत के सीईओ शिशिर गेमावत से कार्यभार प्राप्त किया। तिवारी इससे पहले मुख्य सचिव कार्यालय में उप सचिव के पद पर कार्यरत थे। राज्य शासन ने पूर्व कलेक्टर दिलीप कुमार यादव को इंदौर नगर निगम का आयुक्त नियुक्त किया है। यादव 2014 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। न्यायालय के आदेश पर 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। भिंड जिले असवार थाना क्षेत्र के चौरई गांव में फर्जी वसीयतनामा तैयार कर संपत्ति हड़पने का मामला सामने आया है। न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ किया है। जानकारी के अनुसार चौरई गांव निवासी प्रमोद गुप्ता ने न्यायालय में आवेदन देकर आरोप लगाया कि उनके ताऊ कैलाश नारायण गुप्ता के निधन के बाद चचेरे भाइयों ने मिलकर कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर फर्जी वसीयतनामा तैयार कराया। इसके जरिए उन्होंने मृतक ताऊ के हिस्से की चल अचल संपत्ति अपने नाम करा ली। दुर्गा प्रतिमाओं के आधुनिक स्वरूप पर विवाद। सतना में शारदीय नवरात्र से पहले दुर्गा प्रतिमाओं के आधुनिक स्वरूप को लेकर विवाद सामने आया है। एआई और सोशल मीडिया से प्रेरित प्रतिमाओं पर सामाजिक संगठनों ने आपत्ति जताई है। एसडीएम सिटी राहुल सिलाडिया और सीएसपी डीपी सिंह चौहान ने इस मामले में तत्काल संज्ञान लिया। उन्होंने दुर्गा उत्सव समितियों के प्रतिनिधियों और मूर्तिकारों की बैठक बुलाई। सीएसपी ने मूर्तिकारों को निर्देश दिए कि वे केवल परंपरागत स्वरूप में ही प्रतिमाएं बनाएं। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी न करें जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हों या विवाद की स्थिति बने। विदिशा के विजय मंदिर पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। विदिशा के किले के अंदर स्थित ऐतिहासिक विजय मंदिर का मामला ग्वालियर हाईकोर्ट में पहुंच गया है। कोर्ट ने विदिशा निवासी शुभम वर्मा सहित 5 याचिकाकर्ताओं की रिट को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। साथ ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से जवाब मांगा है। करीब 2 साल पहले एसआई के दस्तावेजों में एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया। तत्कालीन कलेक्टर के पत्र से पता चला कि विजय मंदिर को मस्जिद के रूप में दर्ज किया गया था। इसके बाद शुभम वर्मा ने मंदिर के लिए संघर्ष शुरू किया। उनकी मांग है कि विजय मंदिर के बाहर से मस्जिद शब्द हटाकर मंदिर लिखा जाए। साथ ही प्रतिदिन पूजा अर्चना के लिए इसका ताला खोला जाए। सिंचाई की बकाया जल राशि जमा करने पर ब्याज माफ। नर्मदापुरम जिले में नहर विभाग ने किसानों को बड़ी राहत दी है। सिंचाई जलकर की बकाया राशि अगर किसान एकमुश्त जमा करते हैं तो ब्याज पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। यह सुविधा 31 मार्च 2026 तक उपलब्ध रहेगी। जल संसाधन विभाग की राज्यश्री कटारे ने बताया कि मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल से आदेश जारी हुआ है। इसमें कहा गया है कि 1 अप्रैल 2025 तक की बकाया जलकर राशि किसान अगर 31 मार्च 2026 तक एकमुश्त भर देते हैं तो ब्याज नहीं लिया जाए। खरगोन में खुलेंगे 32 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए खरगोन जिले में 32 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बीआरसी खोले जाएंगे। ये सेंटर भारत सरकार की नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना के तहत बनाए जा रहे हैं। जिले में 48 प्राकृतिक खेती क्लस्टर तैयार किए गए हैं और हर 3 क्लस्टर पर 2 बीआरसी स्थापित होंगे। 22 सितंबर को इंदौर की सड़कों पर नहीं दौड़ेंगी कारें। इंदौर 22 सितंबर को तीसरी बार नो कार डे मनाएगा। इस दिन शहरवासी अपनी कारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे और साइकिल, 2 व्हीलर या ई रिक्शा से सफर करेंगे। मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने सोशल मीडिया वीडियो जारी कर जनता से अपील की है। उनका कहना है कि पिछले 2 साल के अनुभव ने साबित किया है कि नो कार डे से पेट्रोल डीजल की खपत 15% तक घटी और प्रदूषण के स्तर में भी गिरावट आई। इंदौर देश का पहला शहर है जिसने इस तरह की पहल शुरू की है। तो दोस्तों,
ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।